नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम हर रोज कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जो स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस मार्केट और आपके फाइनेंशियल डिसीजन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना? जैसा कि आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट में अपने अमाउंट के इन्वेस्टमेंट में जीरो रिस्क चाहते हैं और सेविंग अकाउंट, बैंक के सेविंग अकाउंट से ज्यादा बड़ा रिटर्न चाहते हैं। ठीक है ना? आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही टॉपिक के बारे में जिसका नाम है, दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस टॉपिक में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये टॉपिक आपको अपने एक फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करेगा, जिसमें आप ऐसा डिसीजन ले सकते हो कि आप बिना रिस्क के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। आज का टॉपिक दोस्तों हमारा है टी बिल। टी बिल, किसने किसने टी बिल सुना हुआ है? कौन कौन लोग टी बिल को जानते हैं कि भाई टी बिल क्या होता है? टी बिल क्या होता है? ठीक है ना? जो लोग जानते हैं, थोड़ा को कुछ भी जानते हैं इसके बारे में, फटाफट से मुझे लिख के अपडेट करें। ठीक है ना? देखिए, टी बिल को हम कहते हैं, टी बिल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? बताओ। नहीं, चलो, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी, ट्रेजरी बिल। ठीक है ना? ट्रेजरी बिल। भाई, ये ट्रेजरी बिल क्या होता है? ये ट्रेजरी बिल क्या होता है? कोई बताएगा इसके बारे में? कभी कहीं सुना है? न्यूज़पेपर में पढ़ा हो? कोई एडवर्टाइजमेंट ऐसा देखा हो जिसपे आपको ऐसा पढ़ने को मिला हो कि भाई ट्रेजरी बिल आए हुए हैं, इसमें इतना प्रॉफिट मिलता है, इतना लॉस होता है? या किसी ने कहा हो कि भाई मैंने ट्रेजरी बिल ले लिया था, इतना प्रॉफिट कमाया? दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये टी बिल ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लॉस होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि टी बिल एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लॉस होता ही नहीं है। सच तो ये है। और आपके बैंक के इन्वेस्टमेंट से, आपके बैंक के इन्वेस्टमेंट से भी बड़ा रिटर्न इसमें मिलता है। अगर आप अपने बैंक में पैसा डालते हो सेविंग अकाउंट में, ठीक है ना, तो सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन आपको इसमें बड़ा रिटर्न मिलता है। सेविंग अकाउंट कंपैरिजन आपको इसमें बड़ा रिटर्न मिलता है। ठीक है ना? इसको हम यहां पे लगा देते हैं। ठीक है ना? टी बिल, सबसे पहले आते हैं कि टी बिल होता क्या है। ठीक है ना? चलिए। हाँ, रेड कलर ले लेते हैं भाई, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए। सॉरी, कहाँ चला गया भाई ये? हम्म, एक सेकंड लूंगा मैं आप लोगों के, एक कॉल अटेंड कर लूँ दोस्तों। सॉरी दोस्तों, माफी चाहूंगा, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी भाई। इसी इतना ही समय होता है पूरा दिन मार्केट आवर में देने के बाद, आप लोगों क्लास अटेंड करने के बाद, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के बाद, यही समय होता है जब आपके लिए आपके स्टूडेंट आपको इम्पोर्टेंट कॉल करते हैं। किसी कस्म कस्म जब वो फंसे होते हैं तो उनके बार बार मैसेज आते हैं, बार बार उनके नोटिफिकेशंस आते हैं। फिर जब उनकी कॉल आती है तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए समय निकाल के हमें ऐसा करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। चलिए, बात कर लेते हैं। हम क्या बात कर रहे थे कि हमारा जो पहला टॉपिक है, व्हाट इज टी बिल। टी बिल क्या होता है?
है ना। पहले इस पे आते हैं, पहले हम आते हैं व्हाट इज टी बिल। ठीक दोस्तों, टी बिल एक बहुत ही सुरक्षित गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। टी बिल यानी कि ट्रेजरी बिल, इसको हिंदी में सरकारी अल्पकालिक प्रतिभूति भी कहा जाता है। ठीक है ना। टी बिल एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। टी बिल क्या है? एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना। जिसे भारत सरकार अपनी जरूरत के लिए, जब भारत सरकार को पैसे की जरूरत होती है, अपनी जरूरत के लिए पैसा उधार लेने के लिए जारी करती है। ठीक है ना भाई। इसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई आप जैसे अपनी चीज किसी से उधार लेने के लिए मॉर्गेज करते हो कि भाई ये मेरी बाइक है, ये रख ले भाई, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मुझे दे दे। और अगर बहुत खास है तो भाई जब मैं 10,000 मेरे पास आ जाएंगे मैं आपको दे के अपनी बाइक ले जाऊंगा। या बहुत खास है भाई, एक काम कर लो 10,000, ठीक है ना, 10,000 आप मुझे दे दो और मैं आपको 12,000 रुपए दूंगा और अपनी बाइक लेके जाऊंगा, मतलब साथ में इंटरेस्ट भी देंगे। ये यहां पर लॉजिक लगता है। ठीक है ना। ये ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जैसा आप अपने रेगुलर पर, भाई दोस्त होगा, जानने वाला होगा, रिलेटिव होगा, परिवार वाला होगा, भाई पता चला उसको आपने पैसा दे दिया, वो समय पे दे ही नहीं रहा, अब क्या कर लोगे उसको? भाई झगड़ा तो कर नहीं सकते हो, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, हो सकता है कभी वो आपकी किसी जगह जरूरत में काम आ जाए। ठीक है ना। और आज की डेट में वैसे भी कहते हैं कि पैसा किसी को उधार दे दो तो उतना ही पैसा उधार दो जो पैसा आप ना लेना चाहते हो, जिस पैसे की आपको जरूरत ना हो। इसी तरह गवर्नमेंट भी आपसे पैसा उधार लेती, पर गवर्नमेंट एक ऐसे तरीके से आपसे पैसा लेती है कि एक फुल प्रूफ तरीका होता है कि आपको पैसा रिटर्न के साथ मिलेगा और मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पैसा आपको रिटर्न के साथ मिलेगा और मिलेगा। ये चीज बहुत जरूरी है, इसलिए हम गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट प्लान पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक, सबसे बड़ी बात इसकी विशेषताएं क्या है, क्या स्पेशलिटी भाई टी बिल की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस, पहला भाई ये इंडियन गवर्नमेंट के आरबीआई के माध्यम से रिलीज किया था। पहली बात तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्लान होता ही है और आरबीआई के माध्यम से रिलीज किया जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है भाई? इसका जो टाइम पीरियड होता है इन्वेस्टमेंट का, सबसे बड़ी बात ये भाई, बैंक में तो आपको एफडी करनी तो भले ही छोटे छोटे समय होते हैं, 7 दिन, 15 दिन, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, ठीक है ना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जैसा भी आप टाइम पीरियड लेना चाहो एफडी में। बट यहां पर क्या होता है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, ये होते हैं टाइम पीरियड। इसमें इंटरेस्ट क्या मिलता है भाई? एफडी में तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसमें आपको क्या इंटरेस्ट मिलता है भाई? सबसे बड़ी बात, इसमें आपको सीधे इंटरेस्ट नहीं मिलता। मतलब आपको ये नहीं कि भाई 4%, 5%, 6% में इंटरेस्ट देंगे, ऐसा नहीं होता। इस पे क्या होता है, इस पे आपको जो टी बिल्स हैं, जो ट्रेजरी बिल हैं, ये डिस्काउंट पर दिए जाते हैं, डिस्काउंट पर आपको सेल किए जाते हैं। ठीक है ना। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी पर आपको फुल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू आपको मिलती है। फेस वैल्यू आप रिसीव करते हो, फेस वैल्यू आपको रिसीव करते हो। ठीक है ना। चलो, रिस्क, सबसे बड़ी बात भाई, इस पर रिस्क क्या होता है अभी मैं इसको ब्रीफ करूंगा भाई। डिस्काउंट पे कैसे आपको बेचा जाता है, रिस्क क्या होता है? रिस्क, इस पे रिस्क की बात करें तो रिस्क होता है इस पे जीरो। क्या रिस्क होता है? जीरो रिस्क होता है। क्यों भाई? भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेती, इंडियन गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेती है। ठीक है ना। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, भाई ये सवाल बहुत आता है भाई, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा? मिनिमम इन्वेस्टमेंट
जो इसमें होता है वो ओनली 10,000 का होता है। और इससे छोटे लॉट में इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, पर माध्यम क्या होता है? आरबीआई का आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट पोर्टल है, एक डायरेक्ट पोर्टल है जहां से आप जाकर डायरेक्ट एसआईपी भी कर सकते हैं छोटे लॉट में, ठीक है ना। इसको दोस्तों सबसे पहले मैं हटा देता हूं क्योंकि आप लोग को ये काफी पेज भर गया है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, फिर इसको काम करते हैं इस पर, ठीक है ना। हाँ, कहाँ गया इरेजर भाई, इसको उठा दो, ज्यादा बेहतर, ठीक है। ठीक है, ये देखिए सारा हटा देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता दी इसकी स्पेशलिटी क्या थी, क्या स्पेशल है इसमें, क्या विशेषताएं हैं भाई, ठीक है ना, क्या है ये। चलो अब बात कर लेते हैं ये कैसे काम करता है। भाई मैंने आपको बताया रिस्क जीरो है, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जबकि आपको टी बेस्ड डिस्काउंट पर बेचे जाते हैं। मेच्योरिटी पे आपको फेस वैल्यू मिलती है। टाइम पीरियड आपका 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज होता है। और इसको इशू कौन करता है? इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना। अब ये कैसे काम करता है भाई, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई समझ में नहीं आया लोगों की, भाई कैसे हमें इसमें रिटर्न मिलेगा, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है भाई। मान लीजिए गवर्नमेंट ने 100 रुपए का टी बिल आपको जारी किया, टी बिल इशू किया, आपने टी बिल 100 रुपए का ले लिया। 100 रुपए का टी बिल है जिसको गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट पे बेच रही है 96 रुपीज पे। 96 रुपीज पे आप डिस्काउंट पर बाय करते हो इसको, ठीक। आप 96 रुपीज डिस्काउंट पे बाय करते हो, ठीक है ना। ये वैसे ही है जैसे आपने कहा भाई 12,000, किसी ने कहा भाई मुझे 12,000 रुपए पैसा इंटरेस्ट पे चाहिए है, ठीक है ना। आपने कहा भाई ठीक है 9,000 रुपए, 9,000 रुपए हम आपको देंगे, 3,000 रुपए हमारा ब्याज हो गया, आप हमें 12,000 रुपए वापस कर दीजिएगा जब आप हमें अपनी बाइक लेने वापस आइएगा। तो ये सिंपल तरीका होता है, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 96 रुपीज पे आपको डिस्काउंट पे आपने इसको बाय कर लिया। बट जब आपकी मेच्योरिटी हो जाएगी आफ्टर 91 डेज, मान लीजिए 91 डेज के लिए जारी किया गया है, इसका टाइम मान लीजिए है 91 डेज, ठीक है ना। तो होगा क्या, आफ्टर 91 डेज आपको, आपने 96 पे खरीदा, आपको मेच्योरिटी पे इसकी जो फेस वैल्यू थी वो 100 रुपए, ये आपको 100 रुपए मिल जाएगा। मतलब आपने 100 माइनस 96 = 4, ये 4 रुपए आपने कमाए 91 डेज में, ठीक है ना। मतलब 91 डेज में अगर 4 रुपए कमाए आपने, तो इसको आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। 4 टाइम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इसी को, तो करीब आपका 3 चौक 12 रुपए समथिंग आ रहा है आपका, ठीक है ना। सॉरी 4 चौक 16 रुपए, ठीक है ना। इसी तरीके से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इसी तरीके से 8, 10, 7, 9, 12% तक का भी इंटरेस्ट आप इस पे निकाल सकते हो एनुअल। ये तो सिर्फ 3 महीने के हिसाब से, अगर इसी को आप फिर 3 महीने जमा करो तो फिर आपको 4 रुपए मिलेंगे, फिर आप 3 महीने जमा, फिर 4 रुपए, फिर 3 महीने जमा करो, इस तरह 16 रुपए, मतलब 100 ही रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपको 16 रुपए तक का रिटर्न मिल गया। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल दिया, ये एक्चुअल से वेरी कर सकता है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने 91 डेज के लिए, 91 डेज के लिए आप टी बिल बाय करते हो, किस अमाउंट पे, 1,00,000 रुपए पे, 1,00,000 रुपए पे आप टी बिल बाय करते हो, ठीक है ना। इसको आप कितने पे खरीद रहे हो, आप इसको खरीदते हो, आपको डिस्काउंट में मिलता है 98,500 पे, ये डिस्काउंट बाय हो गया, ठीक है ना। बट 91 डेज बाद, आफ्टर 91 डेज आपको क्या मिलता है, 1 लाख, ठीक है ना। वह आपको आफ्टर 91 डेज 1 लाख रुपीज मिलता है। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ कितना, 1,500 रुपए,
91 दिन में आपको 1 लाख रुपए 1500 मिल रहा। अब इसी को अगर 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए थे 1560 करीब 6,000 रुपए। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट को आपको 6,000 रुपए मिल रहा है, मतलब लगभग 6% का आपका रिटर्न हो गया है। जबकि आप जब एफडी में डालते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है ना, रिटर्न भी आपको कम मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपके रिटर्न के चांसेस ज्यादा हैं। अब बात आती है व्हाई वी चूज। पहले इसको हटा देते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले इसको हटाते हैं। हाँ, इसको हटा देते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है, भाई हम टी बिल पे क्यों इन्वेस्ट करें? बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, हम टी बिल पे ही क्यों इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। सो व्हाई वी चूज टी बिल। भाई हम टी बिल क्यों चूज करें? पहला रीजन, सेफ, गवर्नमेंट गारंटी, ठीक है ना। सेकंड, फिक्स रिटर्न। जिस समय आप टी बिल बाय करोगे उसी समय आपको पता होगा भाई इसमें कितना रिटर्न मिलता है, मिलना है, कितना प्रॉफिट आपको आएगा, फिक्स रिटर्न वहां पर, ठीक है ना। तीसरी चीज, स्टॉक मार्केट कंपैरिजन, नो अप्स एंड डाउन्स। नंबर 4, जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा लगाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप बेटर ऑप्शन, बेटर ऑप्शन शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है तरीका। अब बात आती भाई ये कहां से मिलेगा, ठीक है ना, ये कहां से मिलेंगे टी बिल, ठीक है ना। फ्रॉम वेयर वी कैन बाय, फ्रॉम वेयर वी कैन बाय, ठीक है ना। पहला, आरबीआई, रिटेल, डायरेक्ट, पोर्टल, यहां से भी आप ले सकते हो। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन मुफ्त है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आप इसको बैंक के द्वारा भी ले सकते हो टी बिल, और ब्रोकर के द्वारा भी ले सकते हो, ब्रोकर स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स जो होते हैं उनके द्वारा भी ले सकते हो, ठीक है। इसको हटा देता हूं दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए ये हटाते हैं इसको। ये इतने सारे माध्यम से आप कहीं से भी चाहो तो परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, ठीक है ना। अब टी बिल को अगर हम कंपेयर करते हैं एफडी से, भाई सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, अगर हम टी बिल को एफडी से कंपेयर करते हैं तो इधर हम लिख देते हैं टी बिल और इधर कर देते हैं एफडी, ठीक है ना। टी बिल में क्या होता है, पहली बात भाई इसकी सेफ्टी है, सेफ्टी है, ठीक है ना। इसकी गारंटी कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही, गवर्नमेंट इसकी गारंटी ले रही है। इसकी गारंटी कौन ले रहा है? बैंक ले रहा है, ठीक है ना। इस पे टाइम पीरियड क्या है? 91 to 364 डेज। इस पे क्या होता है? कुछ दिन से 7 days to 7 years और मोर, ये ऑप्शंस होते हैं। इस पे क्या होता है? आपको इंटरेस्ट मिल, इसमें क्या होता है आपको, इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट पे टी बिल मिलते हैं। इस पे क्या होता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। इसमें क्या है? टी बिल में नो रिस्क ऑफ मार्केट, इसमें भी सेम चीज है, मार्केट में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? इसमें आपका लिक्विडिटी होती है, मतलब लिक्विडिटी होती है, आप सेकेंडरी मार्केट में इसको बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। इसमें ये सब बैंक रूल के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये डिफरेंस है टी बिल में और आपके एफडी में। तो अगर आप सेफ रिटर्न चाहते हो विदाउट एनी रिस्क,
और इंडियन गवर्नमेंट की गारंटी चाहते हो और एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहते हो, तो दोस्तों आप लोगों के लिए टी बिल से अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। जीरो रिस्क, जो लोग मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, बड़ा अमाउंट लगाना चाहते हैं, जीरो रिस्क, ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन बटन को दबा लें, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। और इस वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसके बारे में सोचिएगा और अपने 4 दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड सर्कल में अपडेट कीजिएगा, उनको इस वीडियो के बारे में बताइएगा, इसके लिंक शेयर कीजिए। उससे क्या होगा, उससे होगा क्या भाई, देखो आज की डेट में लोग बहुत सोशल तो नहीं रह गए हैं भाई। जितना भी सोशल हो, भले सोशल मीडिया पे क्यों ना सोशल हो, आप मत किसी को बताने जाओ, मत किसी को बोले जाओ। सिंपल इस वीडियो का लिंक आप अपने जिसका आप वेल विशर हो उसको आप शेयर कर दीजिए। अगर इस जानकारी से उसको कुछ भी सीखने को मिला तो भाई पहला नाम किसका आएगा, आपका आएगा कि आपने ये चैनल रिकमेंड किया। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए